श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेनना प्रशांत शाह इंदापुर। जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदलने के लिए परम कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है, जो हमारे मन में उठने वाले द्वंद्वों को शांत करने के लिए एक कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है, जो हमारे अंतरंग की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए एक साधकतम साधन प्रतीत हो रहा है। ऐसा वह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और उस सम्यक समाधान में देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कृष्ण लेस्या के जघन्य परिणाम और शुक्ल लेस्या के उत्कृष्ट परिणाम में आयु कर्म का बंध नहीं होता, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कषायों से अनुरंजित जो योग की प्रवृत्ति है उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में लेशा कहा और उन लेशाओं को जो शुभ अशुभ, शुभतर अशुभतर आदि की अपेक्षा से जो 6 विभागों ने विभाजित किया है, उन लेशाओं के साथ साथ जो कर्म का आश्रयबंध हुआ करता है उसका जो सिद्धांत आगम में प्रतिपादित किया है वह परिपूर्ण रूप से जो आपने विकल्प के रूप में पूछा है वैसा ही है। यानी समझने जैसी बात यहाँ पर यह है कि जब भी चाहे वह शुक्ल लेशा हो, कृष्ण लेशा हो, शुभ अशुभ कोई भी लेशा हो, उन लेशाओं के या कषायों के भी उस कर्म आश्रव के निमित्त से सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए करणानियों के ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है कि जब कषाय का या लेशा का बहुत तीव्र उदय हो या कषाय का लेशा का बहुत कम यानी जघन्य उदय चल रहा हो, ऐसे समय में कभी भी कर्म का आश्रव नहीं होता। जैसे कि आयु कर्म के विषय में आपने लेशा के संदर्भित प्रश्न पूछा है, यह एक नियोग रूप त्रैकालिक सिद्धांत ही करणानुयोग में प्रतिपादित किया गया है कि चाहे कषाय हो चाहे लेशा हो, उनके मात्र और मात्र मध्यम अंशों में ही कर्म का आश्रय बंध हुआ करता है और उसी समय पर ही जीव की विशेष रूप से उस पर पुरुषार्थ करने की शक्ति प्रकट होती है। जब जीव के तीव्र कषाय का, तीव्र लेशा का या मंद कषाय और मंदतर लेशा का उदय चलता रहता है, उस समय पर वह कर्म का आश्रव आदि होने की शक्ति आत्मा में नहीं होती, क्योंकि वह कषाय और लेशा को मध्यम अंशों में आने पर ही वह आत्मा अपने कर्म के उस कर्माण वर्गणाओं को, जिसे हम पुद्गल वर्गणाएं कहते हैं और जो कर्मरूप परिणत होने की शक्ति रखते हैं, उसी मध्यम अंशों में ही ग्रहण करने की शक्ति रहती है। इसी कारण से वह शुक्ल कृष्ण लेशा के उत्कृष्ट जघन्य का इसमें किंचित भी कर्म का या विशेष करके आयु के विषय में जो कथन किया है वह परम सत्य है और उसके पीछे कारण तो मुख्यतः यही है, यही करणानुयोग का ऐसा सिद्धांत प्राप्त होता है। तो बहुत सारे ऐसे करणानुयोग के सिद्धांत के पीछे कोई कारण नहीं घटित किया जा सकता कि ज्ञानावरणी का जो आश्रयबंध हो रहा है तो उसका ऐसे कार्य करने से ही क्यों होता है, ऐसा सर्वथा नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही आयु कर्म के निमित्त से जो लेशा के विषय में आपका विकल्प है वह भी बिल्कुल ऐसा ही करणानुयोग में उसका वैसा व्याख्यान प्राप्त होता है। इसीलिए और जो अन्य भी स्थानों में उसके कषाय आदि के निमित्त से भी कथन प्राप्त हुआ वो भी आपको बताया।
जिसके कारण से मध्यम अंशों में ही आश्रवबंध होता है, अन्य में नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। धनश्री वीर धवल मेहता सोलापुर महाराष्ट्र से परम पूज मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, स्तुति व भक्ति में क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। आगम में पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में उस भक्ति की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जो पूज्य के प्रति, उनके गुणों के प्रति जो हमारा अनुराग है, प्रशस्त राग है, उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में भक्ति कहा गया है। और उस भक्ति के अंतर्गत ही उसके पुनः दो विभाजन कह दो या दो भेद कहते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, स्तुति और वंदना वह उस भक्ति के अंतर्गत ही होने वाली दो क्रिया है। जहाँ पर गुणों के प्रति, यानी जो हमसे पूज्य है, चाहे देव हो, गुरु हो, शास्त्र हो, उन सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति उनके गुण समझकर उनके गुणों के प्रति अनुराग, उनके गुणों को प्राप्त करने की भावना, ये जो कुछ भी चल रहा है उसे भक्ति कहा गया है। और उस भक्ति के अंतर्गत ही स्तुति और वंदना आदि का व्याख्यान आचार्य भगवंत कहते हैं। जो अल्प गुण होने पर भी उस गुणों का विस्तार से व्याख्यान करना, जैसे समंतभद्र स्वामी कहते हैं, गुणस्तोकम बहुलंगम तद्बहत्व कथा स्तुति। उस स्वयंभू स्तोत्र में भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि गुण कम होने पर भी उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना वह स्तुति है। और उस जो आवश्यक के निमित्त से भी साधुओं के लिए स्तुति वंदना का व्याख्यान प्राप्त होता है, वहाँ पर भी जो स्तुति है वह परिपूर्ण रूप से उन 24 तीर्थंकर की जो की जाती है वह स्तुति है। और एक विशेष तीर्थंकर की जो भक्ति की जाती है उसे वंदना का नामकरण या वंदना नाम का संज्ञा आचार्य भगवंतों ने प्रदान की। पुनः समझने जैसा यही विषय है कि जो सर्वांगीण रूप से प्रभु इष्ट हमारा जो है, उनके गुणों के प्रति जो अनुराग करते हुए जो भी क्रिया कर रहे हैं वह भक्ति है। और उस भक्ति को ही जो 24 तीर्थंकरों की भक्ति है उसे स्तुति कहा। और एक विशेष तीर्थंकर के गुणों में अनुराग करते हुए उनके गुणों का बखान करना, उनका व्याख्यान करना, चाहे भजनों में हो, शब्दों में हो या अन्य किसी भी प्रकार से मन वचन काय से जो ये क्रिया की जा रही है उसे वंदना कहा है। ये मुख्यतः से इस स्तुति और वंदना की अपेक्षा से उस भक्ति के दो भेद भी हम कह सकते हैं, क्योंकि भक्ति एक बृहत स्तर है, बहुत बड़ा साधन बताया गया है कर्म के निर्जरा के लिए। और उस भक्ति के अंतर्गत स्तुति और वंदना को ग्रहण किया गया है। बहुत सारी व्याख्या समंतभद्र स्वामी ने उस स्तुति को लेते हुए कही है, मात्र स्वयंभू स्तोत्र में ही नहीं अपितु युक्तानुशासन जैसे महान ग्रंथ में भी भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने उस स्तुति की और वंदना आदि की व्याख्या, भक्ति आदि की भी व्याख्या की है। तो आपके लिए उस सम्यक समाधान से यही दोनों में अंतर समझना होगा। भक्ति के अंतर्गत जो दो स्थान आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, जो 24 तीर्थंकर की भक्ति है वह स्तुति कही गई है, और उनमें से एक भगवान की जो भक्ति की जा रही है उसे वंदना कहा है। ये स्तुति वंदना की अपेक्षा से भक्ति का विभाजन और भक्ति की परिभाषा आपके लिए सम्यक समाधान से। आर्जव जैन सौर्या मड़ावरा उत्तर प्रदेश से परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, अगर भगवान सुख दुख जन्म मरण आदि कुछ नहीं देते हैं तो फिर मंदिर जाना, पूजा अर्चना करना क्यों जरूरी है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कुछ लेने देने की भावना से हम किंचित भी कभी मंदिर में जाकर भक्ति, पूजा, आराधना, अर्चना आदि नहीं करते। जो जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक कण कण स्वतंत्र है, उस सिद्धांत को समझते हुए ही
हमारे आचार्य भगवंतों ने भगवान की भक्ति स्तुति वंदना उसे ग्रहण किया है। जो परिपूर्ण रूप से ये विषय हमें उस सिद्धांत के साथ साथ बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं रहा है, हमारे वीतरागी भगवान हमें कुछ देने के लिए, सुख देने के लिए, दुख हरने के लिए निमित्त नहीं बन रहे हैं, तो फिर भी हम उनके पास क्यों पहुंच रहे हैं, उनके पास पहुंचने का क्या कारण है, ये वास्तव में समझने जैसी बात है। परिपूर्ण रूप से ये बात हम समझे कि जब एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को दे नहीं रहा है, पर फिर भी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कुछ न कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा और आप जानते हो आर्य भाई, प्रत्येक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इनका हमारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संबंध हुआ करता है, जिसे निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो प्रभाव होता है वह हम पे भी पड़ने की पूरी संभावना होती है। जैसा हमारा उपादान होता है वैसे ही हमारे लिए निमित्त कार्यकारी या सहकारी के रूप में प्राप्त होने की संभावना होती। जब हम भगवान के पास पहुंचते हैं, वह हमारे लिए एक ऐसा उत्कृष्ट द्रव्य कहा गया है जो अनंत चतुष्टय का प्रतीक अरिहंत भगवान है। ऐसे उस अरिहंत भगवान का प्रतिरूप, प्रतिनिधि रूप, प्रतिमूर्ति रूप जो भगवान की प्रतिमा हमने मंदिर में विराजमान करके रखी है, या साक्षात उनकी ही प्रतिनिधि रूप में जो दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज जिन्हें गुरु के रूप में हमने स्वीकार किया है, ये परिपूर्ण रूप से हमारे लिए अपने परिणामों को संभालने के लिए, अपने भाव को, अपने द्रव्य को संभालने के लिए एक सहकारी निमित्त हो सकता है। इसलिए उनका प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे परिणामों में पड़ने से हमारे परिणाम, हमारा जीवन अच्छा होने की परिपूर्ण कारण होने के निमित्त से ही ये लिखा जाता है कि हमें प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। भगवान, मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, वीतरागी भगवान ही नहीं अपितु कोई भी भगवान नहीं, घर के माता पिता भी आपके लिए कुछ करने की शक्ति नहीं रखते, क्योंकि कण कण द्रव्य स्वतंत्रता का सिद्धांत हमारे जैन दर्शन का है। पर मात्र और मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझकर भगवान के पास जाकर, जो हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है उनके पास पहुंचकर हम उनकी अर्चना भक्ति, उनके गुणों के प्रति जो अनुराग आदि कर रहे हैं, पूजा पाठ अभिषेक कर रहे हैं परिपूर्ण रूप से, उससे हमारा स्वयं का कल्याण हो, इन भावों से हम वहां पहुंच रहे हैं। ना कि कुछ बनियागिरी करने के लिए वहां जाकर कुछ मांगना या कुछ दान देने से कुछ मिलेगा, इन भावना से जाना किंचित भी योग्य नहीं है। जैसे कि आप दर्पण में अपने आप को देखते हो, उस दर्पण में देखने पर आप दर्पण को साफ नहीं करते, अपितु दर्पण में जैसे आपके चेहरे पर जहां दाग लगा होगा उस दर्पण में देखकर अपने आप को ठीक करते हो। बिल्कुल वह दर्पण को जैसे साहित्यिक भाषा में आदर्श कहा जाता है, ये अरिहंत प्रभु भी हमारे लिए एक आदर्श के रूप में है। उनकी जो प्रतिमूर्ति है, उनकी जो छवि है, उनमें हमें अपने आप को, अपने जीव द्रव्य को देखते हुए, मैं भी इनके जैसा हूँ, पर फिर भी अंतर कहाँ है, ये ऊपर का जो वस्त्रों का, कर्मों का आदि जो दाग मेरे भीतर लगा है, उस दर्पण में देखते हुए जैसे आर्जव तुम अपने गाल पर लगे हुए दाग को मिटाते हो, आपके पास ही रुमाल था, आपका ही हाथ था, आपका ही गाल था, पर देखना दर्पण में पड़ना आवश्यक था। अगर दर्पण में नहीं देखते तो आपके गाल की जो थोड़ी सी कालोंच है वह कहीं इधर उधर फैल जाती तो पूरा मुंह काला होने की संभावना है। बिल्कुल ऐसे ही उस आदर्श यानी प्रभु को हम मंदिर में देखते हैं, उनकी मूर्त को देखते हैं, और उनके जैसा मैं होने पर भी मेरे में कर्मों का जो मल लगा है उसे साफ करने के लिए उस आदर्श में, उनके प्रतिबिंब में निहारते हैं, और जहाँ जहाँ जिस जिस कर्म के कारण मैं संसार में हूँ उसे मिटाने का प्रयास करते। और ये भी बात बहुत अच्छे से समझने योग्य होगी, जो भगवान का प्रक्षाल अभिषेक आदि भी करने की आगम में व्याख्या प्राप्त होती है, वह भगवान की मूर्ति की सफाई के लिए नहीं है, अपितु हमारे कर्ममल की सफाई के लिए है। जैसे हमने दर्पण को साफ किया, पर साफ मेरा चेहरा दिखे इसलिए उन्हें साफ किया था, ऐसे ही भगवान पर जो अभिषेक कर रहे हैं वह मात्र और मात्र हमारे कर्ममल का प्रक्षालन होने के लिए है। भगवान की प्रतिमा वह वीतरागी भगवान की प्रतिमा है, और वीतरागी भगवान होने से उन्हें न
न राग है न द्वेष है, जिनका पूरा राग द्वेष बीत चुका है वे ही वीतरागी भगवान हुआ करते। उनको पूजा करने से, प्रशंसा करने से वह खुश होकर हमें आशीष नहीं देने वाले हैं, या हमने उन्हें निंदा की या पूजा नहीं की तो भी वह नाराज होकर हमें शाप भी देने वाले नहीं हैं। पर उनकी पूजा करने से, उनका अभिषेक, भक्ति आदि करने से मात्र और मात्र हमारी कर्मों की निर्जरा हो जाए, हम भी उनके जैसे बन जाए, इन भावनाओं के साथ उस निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझते हुए अपने उपादान को निर्मल करने के लिए उस निमित्त के पास पहुंचने का व्याख्यान मंदिर आदि के निमित्त से, उनकी पूजा अर्चना के निमित्त से बताया गया है, अन्य कोई भी कारण नहीं है। ये त्रैकालिक सिद्धांत आप अपने हृदय में गांठ बांध कर रख लेना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, पर उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से ही हम अपने उपादान को निर्मल करके हम भी उस भगवान की मूर्ति के समान अपने भगवान आत्मा को, त्रैकालिक शुद्ध भगवान को प्रकट करने के लिए या भगवत्ता को प्रकट करने के लिए ही हम उनके पास जाते हैं। आशा जैन, कोटा, राजस्थान से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, घर पर पूजन विधान भावपूर्वक करते हैं। यदि द्रव्य पूजा करते हैं तो द्रव्य धोकर चढ़ाना चाहिए या सूखा? क्या घर के पानी से धोकर चढ़ा सकते हैं या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो पूजन की द्रव्य होती है वह जैसे ही बाजार से हम ले आते हैं या कोई श्रावक लाता है तो वह बाजार से लाई हुई द्रव्य जो कि सूखी है वह परिपूर्ण रूप से अशुद्ध होने के कारण से उसे किंचित भी पूजा के या मंदिर हो चाहे चैत्यालय हो, कहीं भी पूजा करने के लिए उस सूखे द्रव्य का निषेध किया जाता है। और मात्र जो प्रासुक द्रव्य है उस प्रासुक द्रव्य का ही पूजन विधान आदि में प्रयोग करने का आगम में आचार्य भगवान ने आदेश दिया है। साथ में ये बात भी हम समझे कि विषमता के समय में, जैसे वर्तमान में आप घर में द्रव्य पूजा या भाव पूजा के द्वारा जो अपने भावों को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर भी समझने योग्य बात है कि अगर हम उन प्रासुक द्रव्य से ही भगवान की पूजा करेंगे, विधान आदि करेंगे, तो उसका हमें विशेष रूप से और अधिक अच्छा फल मिलेगा। अप्रासुक द्रव्य से करेंगे यानी मात्र बाजार की वैसी सूखे द्रव्य से करेंगे तो जितना द्रव्य सूखा होगा उतना परिणाम भी सूखे होंगे और उतना फल भी हमें सूखा ही मिलेगा। जितना प्रासुक द्रव्य होगा उतने प्रासुक द्रव्य से हमारे परिणाम भी प्रासुक होंगे और हमें जो पुण्य का आश्रवबंध होगा वह भी प्रासुक यानी उत्कृष्ट ही होगा। इसलिए उस द्रव्य को प्रासुक करके ही हमें प्रयोग करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे पानी से हमको उसे पूरा धोने का प्रयास करें। कभी कभी विषमता में अगर जैसे अनेक स्थानों में ये परंपरा चलती है कि परिपूर्ण रूप से द्रव्य धो नहीं पाए तो वह गीले कपड़े से उसे पोंछकर उतना तो प्रासुकीकरण करना आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही बाजार से आई हुई द्रव्य है ऐसा ही उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वह परिपूर्ण रूप से अशुद्ध ही है। कम से कम हम इतना अवश्य करें, अगर पर्याप्त पानी नहीं है तो हम उस गीले कपड़े से उसे अच्छे से 2-3 बार पोंछें और फिर उसका प्रयोग करेंगे तो उसका हमें विशेष और अच्छा प्रासुक फल ही प्राप्त होगा। साथ में ये बात भी अवश्य ध्यान रखें कि किंचित भी किसी भी प्रकार से घर के पानी से, जो नल का पानी कहा जाता है या टंकी का पानी होता है, वह छना पानी नहीं है, क्योंकि छानने के बाद जिसकी यथास्थान विलछानी होती है वही छना कहलाता है, अन्य पानी छना नहीं कहलाता। इसलिए नल आदि के द्वारा नल के पानी आदि का प्रयोग करते हुए किंचित भी द्रव्य को प्रासुक या शुद्धिकरण नहीं करें। जितनी आवश्यकता है उतना कहीं ना कहीं कुएं से हम भले ही 1 लोटा 2 लोटा पानी ले आए, जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी लेकर उसके द्वारा ही द्रव्य का प्रासुकीकरण करेंगे तो नियम से हमें उसका विशेष फल मिलेगा। बाल ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया जी, अमलाहा सीहोर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कुछ लोग मंदिर जी में बोली लेकर अभिषेक, शांतिधारा, मुनिश्री के पाद प्रक्षालन आदि का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं और जब पैसे आदि की मांग की जाती है तो हमारी बोली कैंसिल कर दो, ऐसा कहते हैं। रसीद भी ले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का
सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भैया जी, जो भी ऐसा कार्य कर रहा है वह परिपूर्ण रूप से निर्माल्य का सेवन कर रहा है, और जो निर्माल्य का सेवन करता है वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनने के उस पात्रता को प्राप्त करता है। इसलिए जो ऐसा निर्माल्य का सेवन करने में प्रवृत्त हो रहा है या बोली लेकर दान देकर फिर समय आने पर मुकर जाता है, वह परिपूर्ण रूप से इस पाप से या इस पाप को प्राप्त करता ही करता है। इसलिए उनको सबसे पहले ये कहने का, समझाने का आप प्रयास करें कि भाई तुम्हारी जितनी जैसी शक्ति है आप उतनी ही अपने शक्ति के अनुसार ही दान करो, जितनी शक्ति है उतने ही शक्ति के अनुसार ही बोली लो। मात्र दिखाने के लिए हमने सबके सामने बहुत बड़ी बोली लगा ली, बहुत बड़ा मैं दानवीर हूँ, ये सम्मान प्राप्त करने के लिए हमने सबके सामने कह तो दिया, पर अगर वह देने की शक्ति नहीं है तो परिपूर्ण रूप से जब तक वह बोली हुई आप दे नहीं रहे हो तब तक निर्वाल्य का सेवन करने का पाप आपको अवश्य ही लगेगा। आप उन जीवों को जो बोली आदि से मुकर जाते हैं, रसीद लेकर घर में बैठने के बाद बोली कैंसिल कर दो आदि जो भी कारण बता रहे हैं, उनको ये बात समझाने का प्रयास करें कि आपका एक बार बोली लेकर उससे मुकर जाना यानी 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़े बनने की तैयारी करना है। ये उनको समझाने का प्रयास करें, तभी वह क्वचित कदाचित अगर उनका पुण्य होगा तो ही वह दान दे सकते हैं या आपकी बोली उसको चुकाने का प्रयास कर सकते। पर जिसका वैसा नियोग बन ही चुका है, जिसको नरकनिगोद जाना है, विष्ठा में कीड़ा बनना ही है, वह कभी भी उसके लिए प्रवृत्त होकर स्वयं के खुशी खुशी दान या बोली के पैसे जमा कर ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले तो उनसे जब बोली या रसीद काटी जा रही है, आप तो उनको यही कहना भाई जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार करें, अन्यथा ऋण लेकर या संक्लेशता पूर्वक दिया हुआ दान कभी भी फलीभूत नहीं होता है। इसलिए जैसे ही आपने दान बोली ली है उनसे तो यही प्रार्थना करना भाई तुम भले ही 11 रुपए किलो, पर जितनी अभी तुम्हारे जेब में है उतनी ही शक्ति के अनुसार ही दान बोली लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके निमित्त से संक्लेशता भी हो रही है तो भी वह आश्रव बंद कर रहा है, बोलियां नहीं चुका पा रहा है तो भी वह पाप का आश्रव करते हुए उस विष्ठा आदि में कीड़ा बनने की संभावना हुआ करती है। इसलिए उन जीवों को जो इन कार्यों से अपने आप को मुखर कर रहे हैं या दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, बोली आदि को टालने का प्रयास कर रहे हैं, उनको यही समझाने का प्रयास करना कि अगर अपना कल्याण चाहते हो और दान का पुण्य कमाना चाहते हो तो इस हाथ से लिया उस हाथ में दिया जैसे पता नहीं चलता, ऐसे ही जैसे हमने बोली ली है, दान की भावना भाई है, वह तुरंत ही अगर हम जमा करेंगे तो ही हमारे लिए वह फायदेमंद होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। इस बात को आपको उन सबको समझाना होगा और समझ उसी को आएगी जिसका पुण्य का उदय होगा। पुण्य का उदय नहीं है तो आप लाख किसी समझाने का प्रयास करें पर वह उसे समझ में आने वाला नहीं है। प्रदीप हरसोला पिपलानी भोपाल मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी सम्यक दर्शन की पूजा में आया है कि गुण 8 100 गुण 8 लई के यहाँ फेर ना आवना। भगवान यहाँ पहले 8 से तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों से लिया जा सकता है, पर वे बाद के 8 गुण किस अपेक्षा से हैं और किस लिए कहे गए हैं, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुण 800 गुण 8 लही के, ये जो सम्यक दर्शन की पूजा में पंक्ति प्राप्त होती है वहाँ पर पहले 8 से वहाँ परिपूर्ण रूप से सम्यक दर्शन के 8 गुणों को ही ग्रहण किया है, पर बाद के जो 8 गुण कहे गए हैं उसका अर्थ निकालने के लिए हमें जो आगे की पंक्ति लिखी है उससे संदर्भ जोड़ना होगा। जहाँ लिखा है यहाँ फिर नहीं आवना, यानी जो इस 8 गुणों का आराधन करता है,
जो सम्यक दर्शन के निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि 8 गुणों का व्याख्यान प्राप्त होता है। इन 8 गुणों का जो आलम्बन लेता है या 8 गुणों का परिपूर्ण रूप से जो आराधक होता है, वही 8 गुणों को प्राप्त करने वाला सिद्ध बनता है। यानी जो सिद्धों के 8 गुण बताए हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्यबाधत्व आदि, उन 8 गुणों को प्राप्त करने की शक्ति जिसने सम्यक दर्शन के 8 गुणों की आराधना प्रारंभ की है उसको ही है, अन्यथा नहीं। क्योंकि पूजा सम्यक दर्शन की है और वहाँ पर सम्यक दर्शन की महिमा गाने की कवियों का कारण होने से सम्यक दर्शन की पूजा में सम्यक दर्शन के 8 गुणों से ही वह सम्यक अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान करता है, और जो चारित्र उसके साथ साथ ग्रहण करेगा वो ही सम्यक चारित्र के रूप में होगा। इसी कारण से जो सम्यक दर्शन के 8 गुणों का आराधक है उससे ही वह सिद्धों के 8 गुणों को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करता है, अन्यथा कोई भी नहीं करता। इसलिए वहाँ पर गुण 800 गुण 8 लहिए, यहाँ फिर नहीं आवना। 8 गुणों की आराधना करके सिद्धों के 8 गुण प्राप्त करके पुनः संसार में नहीं आना होता। यही इस पंक्ति का सम्यक दर्शन की पूजा के संदर्भ से अभिप्राय है। वही आपके लिए सम्यक दर्शन का व्याख्यान सम्यक समाधान से। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के बीचों बीच जो 3 सवाल पूछे जाते हैं उस प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञान धारा, और इस कार्यक्रम के इस प्रतियोगिता के द्वारा 3 लघु विजेताओं को चुनाव किया जाता है और उसको पारितोषिक दिया जाता है, पुरस्कार दिए जाते हैं। और उस पुरस्कार का कार्यक्रम शाम को 6:45 पे आचार भक्ति के द्वारा किया जाता है। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के मुखारविंद से यह सम्यक समाधान प्रतिदिन यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच से प्रसारित होता है एवं 4 बजे पारस टीवी चैनल से प्रसारित होता है। एवं मुनि श्री के जो अन्य कार्यक्रम है वो यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित होते हैं। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति का सदुपयोग करना चाहते हो, पुण्यार्जन करना चाहते हो, कर्म दहन करना चाहते हो, तो आप हम तक अवश्य अपना संदेश आप जरूर पहुंचाइए और आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बन सकते हैं। सुप्रभ वाच यूट्यूब चैनल पे पुण्यार्जक बन सकते हैं या आप जिनवाणी चैनल पे पुण्यार्जक बन सकते हैं। तो आप अवश्य हमसे जुड़े। हमारा नंबर है 8707548811। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप के द्वारा अपना समीचीन विकल्प भी भेज सकते हो एवं अपने अगर मन में इच्छा है पुण्यार्जक बनने की या फिर आशीर्वाद पुण्यार्जन करने की तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनसे यही आशीष लेते हैं कि उनका यह आशीष ऐसे ही बना रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेनना प्रशांत शाह इंदापुर,